बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वाक़या करतास की तहकीक। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त मशहूर वाक़या करतास की असल नोयत क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस मामले में क्या मौक़िफ़ है? जवाब, इस वाक़े के मुतालिक इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म, किताबुल जज़िया और किताबुल मगाज़ी में, इमाम मुस्लिम ने किताबुल वसियत में और इमाम अहमद ने मसनद अहमद बिन अब्बास में मुतअद्दिद रवायत मुख्तलिफ़ सनदों से नकल किए हैं, जिनका सिलसिला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तमाम होता है। किसी दूसरे सहाबी से इस बाब में कोई तसरीह रवायत मनक़ूल नहीं हुई है। खुलासा इन सब रवायत का ये है कि वफ़ात से 4 रोज़ पहले जुमेरात के दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज़ की शदीद तकलीफ़ तारी थी और आखिरी वक्त करीब मालूम हो रहा था। उस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाज़रीन से फरमाया कि लिखने का सामान लाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी तहरीर लिख दूँ कि उसके बाद तुम कभी गुमराह न हो। उस वक्त घर में बहुत से लोग जमा थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सख्त तकलीफ़ में हैं, हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, अल्लाह की किताब हमारे लिए काफ़ी है। इस पर इख्तिलाफ हो गया। बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, सामान किताबत ले आना चाहिए ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ लिखवा दें जिसके बाद हम गुमराह न हो सकें। और असहाब ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ख्याल की तायीद की। कुछ और लोगों ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर दरियाफ़्त कर लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ई कुछ लिखवाना चाहते हैं या ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़लबा मर्ज़ की वजह से घबराहट में फरमाई है। इस तरह बाज़ लोग आपस में बहस करने लगे और बाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद्दा पूछने में लग गए। इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं जिस हालत में हूँ वो इससे बेहतर है जिसकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो। मेरे पास से उठ जाओ, मेरे पास झगड़ा करना ठीक नहीं है। उसके बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। एक ये कि मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल दो, दूसरी ये कि जो वफूद बाहर से आए उनकी उसी तरह खातिरदारी करना जिस तरह मैं करता था, और तीसरी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा न हुई या रावी से फरामोश हो गई। रवायत इस बाब में भी वाज़ेह नहीं है कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसको फरामोश किया या बीच के किसी रावी ने। ये है कुल कायनात इस किस्से की। अगर कोई सीधे तरीके से ये बात समझना चाहे तो असल सूरत मामला के समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ सकती। अपने महबूब तरीन पेशवा और रहबर को दुनिया से रुखसत होते देखकर सब लोगों पर इज़्तिराब आलम तारी था। मर्ज़ शिद्दत पकड़ चुका था। सबकी आंखों के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त करब की हालत में मुब्तला थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपना हाल ये था कि इस वाक़े के साल बाद एक रोज़ शागिर्दों के सामने उनकी ज़बान पर जुमरात का लफ्ज़ आया और यकायक फूट फूट कर रोने लगे। शागिर्दों ने पूछा, जुमरात का क्या किस्सा है जिसे याद करके आप यूं बेहाल होए जा रहे हैं? फरमाया, वो दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त तकलीफ़ का था। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐन उस वक्त जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हालत तारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार खातून पर क्या गुज़रती होगी। इस हालत में कलम दवात मंगवाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और गर्ज़ ये बयान फरमाई कि ऐसी कोई चीज़ लिखवा दें जिससे उम्मत बाद में गुमराह न होने पाए। मर्ज़ की शिद्दत में मुमकिन है कि बात साफ भी ज़बान मुबारक से अदा न हुई हो। इसी वजह से हाज़िरीन को शुबा हुआ कि घबराहट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है जिसे फिर पूछ कर तहक़ीक़ करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इस मौके पर जो कुछ कहा उसका साफ मतलब था
کہ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं। इस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए फ़िक्रमंद हो रहे हैं और कुछ लिखवाने की जहमत उठाना चाहते हैं ताकि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गुमराह न होने पाएँ। लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जहमत देना मुनासिब नहीं है। उम्मत की हिदायत के लिए कुरान मौजूद है, इंशाअल्लाह वही गुमराही से बचाने के लिए काफ़ी होगा। मुमकिन है उसके साथ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये भी अंदेशा हुआ हो कि अगर तहरीर लिखवाते लिखवाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त पूरा हुआ और बात अधूरी रह गई तो कहीं वो उल्टी फितने ही की मूजब न बन जाए। बहरहाल ये बिल्कुल फितरी अमर था कि इस मौके पर कोई इल्म और हिदायत की हिरिस में इस बात का तालिब हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़रूर कुछ लिखवाया जाए, और कोई इस शक में पड़ गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई कुछ लिखवाना चाहते हैं या शिद्दत मर्ज़ की वजह से घबराहट में कुछ फरमा रहे हैं। इन तीनों किस्म के लोगों में से किसी की बात भी ऐसे मौके पर न तो खिलाफ तवक्को थी और न उसे नामुनासिब कहा जा सकता है। अब रह गई ये बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लिखवाना चाहते थे, आया उसकी नोयत आम नसा की सी थी या किसी ऐसे हुक्म की जिसे ज़ब्त करा देना उम्मत की हिदायत के लिए ज़रूरी थी। तो इसका फ़ैसला बाद के वाक़यात ने खुद ही रद्द कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद भी 4 दिन तक ज़िंदा रहे। उन दिनों में मर्ज़ की शिद्दत का हाल भी यकसा नहीं रहा और उस ज़माने में वही सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे भी नहीं रहे जो जुमेरात के दिन उस वक्त ख़ास तौर पर मौजूद थे, बल्कि उस मुद्दत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जाने और जमात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से खिताब करने का मौका भी मिला था। अगर वाकई कोई अहम हुक्म ऐसा होता जिसे ज़ब्त तहरीर में लाना ज़रूरी था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों में किसी वक्त भी अपने कातिबों में से या खुद अहले बैत में से किसी को बुलाकर उसे लिखवा सकते थे या ज़बानी इरशाद फरमा सकते थे। उससे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस मौक़िफ़ की सेहत बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। उन्होंने ठीक समझा था कि शिद्दत मर्ज़ में उम्मत की फ़लाह के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद हो रहे हैं और कुछ नसाइल लिखवाना चाहते हैं। किसी बुनियादी मसले का फ़ैसला लिखवाना इस हालत में पेश नज़र नहीं है, इसलिए इस तकलीफ़ और करब के आमिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ज़हमत देना ठीक नहीं। हमें कलम दवात लाने की बजाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्मीनान दिलाना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए परेशान न हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को वो किताब हिदायत देकर जा रहे हैं जो इंशाअल्लाह उसे कभी गुमराह न होने देगी। आखिर में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी एक रवायत मुलाहिज़ा फरमाए जिसे मसनद अहमद में नकल किया गया है। इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि शाने की एक हड्डी ले आऊँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर एक ऐसी चीज़ लिख दें जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गुमराह न हो। मुझको अंदेशा हुआ कि कहीं उसके लाते लाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात न हो जाए, इसलिए मैंने अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मैं याद रखूँगा। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वसीयत करता हूँ नमाज और ज़कात की पाबंदी करने की और उन ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक की जो तुम्हारे मुल्क में हूँ।